सच्चा है भगत जी। सत्य है, सत्य है। पवन भगत जी को बताया गया था, लेकिन क्या होता है वो भी नहीं मानने की ये बातें। दास ने भी तो पवन भगत जी के पश्चात ये बात 2022 में पवन भगत जी को बताया था। लेकिन पवन भगत जी क्या बोले कि अभी पहले सतलोक तो चलो, सतलोक जाने के बाद क्या करोगे, फिर वहाँ ऊपर वाली बातें तुम करो। सतलोक जाने सतलोक के तो। बाद फिर लोग, अलग लोग, अगम लोग, अनामी लोग की बातें में बात करो। हाँ, ये चल रही थी बातें ना। तो क्या वो मान्य नहीं की वो बातें उन्होंने, अनामी लोग की डायरेक्ट। लेकिन है ना? समझाने के बाद वो तो आगे आगे की जो है पॉइंट, वो तो नहीं सुने उन्होंने भी। नहीं बातें, जो बातें, जो ये जो बातें हैं, क्या है, सोहम शब्द जग में लाए, हर शब्दम गुप्त छिपाए, ये जो बातें हैं, ये अति अति अधीन हो प्राणी, तब ये कही आकत कहानी। हाँ। ये पॉइंट जो है अति अधीन होना चाहिए भगत, तब उसको भगत को बताई जाती है बातें। थोड़ा सा उल्टा बोल देता है तो उसको नहीं चलती, उसके साथ चर्चा होती है भगत जी। तो इसीलिए पहले अपने आदीने के ऊपर बातचीत हो गई, बाद में फिर ये अपने को आगामी ये लोग मिल गए हैं भगत जी। हाँ, वो तो अभी क्या है भगत जी, अभी नए नए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। और जो पुराने जो जो पुराने भगत है उनको समझ में आया हुआ है कि बाबा ऐसी ऐसी बातें है ये। लेकिन जो नए भगत, उनको पता नहीं चलने के चलते थोड़ा विरोध करते हैं। लेकिन वो तो पर्सनल पर्सनल कॉल पर उसको बात करके चर्चा करनी पड़ती है। वो जो भगत होगा, अभी इस प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे नहीं समझ में आएंगे उनको। उनकी फिर तड़प दिखती है भगत जी, उनको भी बहुत तड़प है यार। हाँ, नहीं किसी को, सब सब भक्तों को अपने भगवान की चाहिए ना, भगवान ही तो चाहिए सबको। हाँ, भगवान सबको। तो सब कर रहे हैं। और पवन भगवान। भगत के बाद उसका विरोध किया है, तो वो भी सोच रहे कि अभी क्यों विरोध किया है। और फिर भी ये लोग वही अनामी लोग के ऊपर ही चल रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा तड़प बन रही है कि दोनों में से क्या सही है। हम्म। और अनामी लोग का ज्ञान बोले तो एक ही शब्द में सब कुछ क्लियर हो जाता है भगत जी, कि तीनों लोग अगर समझो ना नाशवान है, तो फिर एक ही लोक है कि वो परमात्मा का। तो उसी के ऊपर चलना जरूरी है, क्योंकि वहां से अपन उत्पन्न हो गए, परमात्मा ने अपने को साइड में बाहर निकाला है, तो वहां पे अंदर होना जरूरी है। हम्म। एकदम क्लियर बात है ये। अगर विनाश में चले जाएंगे तो फिर अपने को आज नहीं कल, कल नहीं उसका भले कम ज्यादा कालावधि है, लेकिन उसका विनाश तो होने वाला है। और क्या है अपनी भगत जी। है ना, ये ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते हैं, अपन परमात्मा में विलीन होना, यही सबसे क्लियर है ना, सब झंझट मिट जाती है ना भगत जी। हम्म। अपन तो ज्यादा ज्ञानी है ही नहीं, और ज्यादा ज्ञानी बनने से भी बनेंगे नहीं। तो फिर एक ही मुद्दा मेन है कि अपने को ये सब खत्म करने का है। जहाँ से शुरुआत हो गई वहां पे ही खत्म होएगा। हम्म। सबसे मेन बात, इसमें शुरुआत क्या हो गई। बताया जाता है, मतलब जैसे कि भगत जी क्या है, हाँ, जैसे कि सतलोक को जाने के लिए प्रयत्न सब परमात्मा बोल रहे हैं, सतलोक चले, सतलोक के बाद अपना ऊपर की जो अभी कबीर सागर के ऊपर जो वीडियो बनाए पवन भगत जी के माध्यम से परमात्मा ने, हाँ, उस वीडियो में जो बताया गया है कि बाबा सतलोक जाओगे, सतलोक जाकर आप कहा जाओगे। और जो भक्ति और भगवान जो पुस्तक था ना, उस पुस्तक में बताया परमात्मा ने कि सतलोक जाओगे, सतलोक से आप ऊपर दो लोक में जा सकते हैं। लेकिन वो अलग लोग अगम लोक में जा सकते हैं, लेकिन अगम लोक से अनामी लोक नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर बहुत ही क्या है, सुख बहुत है। सुख बहुत ज्यादा बहुत। सुख होने से, हाँ, उस सुख होने से क्या होता है, उस लोक से अनामी लोक ना, मतलब वहां से निकलकर अपने परमात्मा में शामिल होना, वह तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री का बैठा हुआ, कोई जो थोड़ा क्या उस तरह धन से ज्यादा उसके पास धन है, ज्यादा हाँ, सुख है उसके पास, वो कभी भक्ति करता है क्या भगत जी? नहीं करता है, ऊपर भी वैसा ही होएगा। हाँ, वैसे ही वो जो नहीं कर सकता ना वो भक्ति, क्यों नहीं करता, उसको सुख ज्यादा है। इसी प्रकार जो सतलोक में जाने के बाद, सतलोक, अलग लोग, अगम लोग जाने के बाद वो क्या होता है, आनामी लोक में जाने के लिए उनको परमात्मा में शामिल होने के लिए अच्छा नहीं लगता वहां पर, क्योंकि उनको वहां इतना सुख रहता है, उस सुख में डूबे रहते हैं, वो तो सुख वो छोड़कर जाना नहीं चाहते। परमात्मा ने याद। सत्य में बताया, परमात्मा ने क्या, कि इस पृथ्वी को, पृथ्वी लोक को छोड़ के राजी नहीं है, तो फिर सतलोक क्या, सतलोक छोड़ के क्या आगे जाओगे फिर? तो वहां पे बकवादी सोचेगी। हाँ, वही बक, सुख, सुख ज्यादा हो जाएगा, आगे आगे कहाँ से जाएंगे फिर वो, नहीं जा नहीं सकेंगे, जा। उस सुख को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर इतना दुख है, इस दुख को छोड़ने के लिए राजी नहीं हो रहे हम। हाँ, परिवार फैमिली को नहीं छोड़ने के लिए राजी हो रहे इतने दुख में भी। हाँ, हाँ।
फिर वो तो इतना सुख हो जाए, 16 सूर्य का तेजपुंज शरीर हो जाएगा। अब हाँ, प्रवास पर जाके अपने सब परिवार वाले रहेंगे। और इतना तो वहाँ पर बुढ़ापा नहीं आता है। वहाँ पर जन्म तो होता है एक बार, लेकिन बुढ़ापा नहीं आता है वहाँ पर, तो यंग रहते हैं। हाँ, हाँ, मैं वहाँ पे वो छोड़कर कैसे जाएंगे फिर वो ऊपर वाले लोग में? नहीं जा बराबर। सकते ना ऊपर वाले लोग में। इसलिए परमात्मा ने ये पॉइंट जो है समझा रहे हैं हम लोग को कि जो जाना है तो सब लोग अन्य में लोग जाना, तो इसी पृथ्वी से जा सकते हैं हम। कैसे जाएंगे यहाँ से हम? हमारी इच्छा यहाँ से हट सकती है, यहाँ से निकलने की तैयारी हो सकती है पृथ्वी से, क्योंकि यहाँ पर सुख नहीं है, दुख ही दुख है। और जो मेन पॉइंट जो बता रहे परमात्मा, जीव से पीयू बनना। जब तक जीव से पीयू नहीं बनोगे तब तक आप 84 लाख योनियां भोगोगे। बराबर। जब तक 84 लाख योनियां भोगते रहोगे तो क्या, जीव से पीयू नहीं बनोगे तब तक 84 लाख योनियां भोगते रहोगे, जन्म मृत्यु लगा रहेगा। कहीं पर भी जाओ, जन्म मृत्यु लगा रहेगा। क्यों? जीव संज्ञा में है, परमात्मा बोल दिया है वो बातें। वो छोड़ देगा, दास जो को भगत है वो हाँ, वीडियो छोड़ देगा। नहीं तो आप सत्संग, पुराने वाले सत्संग सुन लीजिए, अपना 97 वाले है। 1997 में है जो पहला सत्संग है, उस सत्संग में से है। तो उसमें पहला बता दिया, जो जब तक जीव से पीयू नहीं जब तक बनते तब तक आपका जन्म मृत्यु लगा रहेगा। और जो सतलोक की बातें हम सब कर रहे हैं, सतलोक की बातें परमात्मा ने कबीर सागर में और मुक्ति बोध में जो महाप्रलय है उसमें बता दिया है। क्या है? ये 7 संग ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड काल ज्योति निरंजन के 7 संग ब्रह्मांड, ये किसके? अक्षर पुरुष के असंख्य ब्रह्मांड जो है ऊपर वाले, वो सारे के सारे नाश में आते हैं, धुंधुकार मचेगा। हाँ, मतलब जो ऊपर जो लास्ट के सतलोक वाले जो असंख्य ब्रह्मांड है वो भी नाश में आएंगे। वो भी नाच में आएंगे। हाँ, वो तो लिखा हुआ है ना। हमको भी पहले उतना पता नहीं था, लेकिन जब ये कबीर सागर के ऊपर जो वीडियो बने, अपने मुक्ति अपना भक्ति बोध में जो पुस्तक बने उसमें लिखा हुआ है, जब तक ये सारे के सारे शरीर आवरण नहीं हटेंगे, शरीर के ऊपर से सूक्ष्म शरीर के, ये स्थूल शरीर तो हटेगा हटेगा, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, कारण है, महाकारण है, कवल्य महाकवल्य, ये शरीर है तो हटते नहीं, आवरण हटते नहीं, तब तक ये आत्मा अपने परमात्मा में लीन नहीं होती। और जब तक ये जीव रहेगी तब तक ये सारे के सारे शरीर रहेंगे, सूक्ष्म शरीर भी रहेंगे, स्थूल शरीर, ये अपना कारण कारण शरीर, कैवल्य शरीर, महाकैवल्य शरीर, सब सारे के शरीर रहेंगे ये, जब तक जीव रहेंगे। जीव मतलब जहाँ पीयू बन गया तब ये क्या होंगे, सारे के सारे शरीर फिर हट जाएंगे ये। अब तो वो जीव से पीयू बन सकता है, तब उसके जन्म मृत्यु बंद होते हैं। जन्म होना बंद हो जाएगा और फिर मृत्यु भी होना बन जाएगा, तो वो अमर हो जाएगा, वो शब्द रूप हो जाएगा उसका, वो परमात्मा में समा जाएगा, जीव से पीयू बन जाएगा। ये जो बातें है भगत जी, अभी जो भगत जी बोल रहे थे ना, आवाज आ रही है भगत जी आपको? अरे अरे अब जाओ रे। नहीं भगत जी, प्रश्न है जो आज नए जुड़े हैं ना भगत जी। वो जी भगत जी, सब सुनाई दे रहा है। मैं बहुत तब से सुन ही रहा हूँ। अभी 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 का सुन रहा हूँ ज्यादातर। बोलिए। हम्म। यही जो पॉइंट है भगत जी, क्या है, अभी दास के पास ना वीडियो आपको भेज देगा, छोटे छोटे आप समझ लीजिए, कल छोड़ देगा आपको दास, थोड़ा सा मैसेज कर लीजिए आप। मैसेज करने के बाद आपको इसी नंबर, दास जो बोल रहा है इसी नंबर पर मैसेज किया, आपको वीडियो छोड़ देगा, 10-15 वीडियो दास के पास है, मेन है, मैं छोड़ दूंगा, सुन लीजिए आप उसके अंदर। भगत जी सत साहब, हेलो सत साहब भगत जी। अच्छा अच्छा। कुछ आवाज आ रही। सत साहब, सत साहब। सत्ता है। और जो जो पॉइंट आपने इसमें भी लिखा हुआ है, जैसे कि जब पूर्ण मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, पूर्ण मोक्ष मतलब आत्मा आत्म कल्याण हो जाएगा, तब ये सारे के सारे शरीर छूट जाते हैं। हम जैसे कि जो अपने इसी में लिखा है, यथार्थ भक्ति बोध में, उपजे बिन से आवे जाए मूल बीज को संस्थान है। परमात्मा ने अपने शरीर से क्या किया, आत्मा को उत्पन्न किया, अपने शरीर से बाहर निकाला और विधान बता दिया, विधान लिख दिया, जन्मते मरते रहेंगे। और फिर उसको अंदर जो आत्मा है वो, उसको कोई संशय ही नहीं, वो मरेगी नहीं। विधान विधान लिख दिया, वहां पर क्या है, जैसे कर्म आप करोगे वैसे आप भोगोगे। और जन्म मृत्यु लगा दिया, कैसे लग गया जन्म मृत्यु? क्योंकि ये जन्म मृत्यु जीव संज्ञा में आ गई। जब कब वह जीव संज्ञा में आ गई, ये इच्छा की है सबने। किसने?
ये जीव ने इच्छा की, मतलब ये आत्मा ने इच्छा की, तभी इसको बाहर निकाला गया अपने परमात्मा के शरीर से। इच्छा होने से परमात्मा आत्मा बाहर आ गई, और बाहर आने से अपनी इच्छा से भोग भोग रही है। इच्छा से काया बनी, काया से इच्छा से क्या बनी, इच्छा की, माया की इच्छा की, माया से काया बनी, काया से भोग भोगा। हम लोगों ने शरीर से क्या हुआ, भोग भोगा ज्यादा, और भोग भोगने से हम लोग को क्या लग गया, जन्म मृत्यु का रोग लग गया। पांच विकार जो भोग भोगता है ना, इससे क्या होता है, जन्म मृत्यु लोग रह रहता है। इसलिए परमात्मा समझा रहे, सोहम शब्दम जग में लाए। सोहम मतलब क्या है, शरीर आत्मा है। परमात्मा से बार बार समझा रहे हम लोग को कि ओम काया मर मर जाए, सो हम फिर गोता खाए। ये बातें सुनी होगी, जो नए सत्संग आए परमात्मा के, जो नए सत्संग आए हैं ना परमात्मा के विशेष संदेश, उसमें परमात्मा बताया है। फिर नए पुराने वाले भी है, वो उसमें भी है, ओम काया मर मर जाए। ओम काया मतलब ये काया है, इस शरीर को, जिस शरीर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। उसके अंदर जो काया है, ये जो शरीर है, इसको ओम बोलते हैं। ओम काया मर मर जाए, और इस सोहम के अंदर जो जीव बैठा है, इस सोहम फिर गोता खाए। इस शरीर छोड़ेगा, फिर दूसरे शरीर में जाएगा। किस लिए जा रहा है, इच्छाओं के चलते। कब तक इच्छा रहेगी अंदर, हमारे अंदर, जब तक हम अपने किसी असंग ब्रह्मांड में सुख भोगने की इच्छा करेंगे। हम लोग को अब बस खाली परमात्मा के चरण कमल की धूल ये नहीं मांगेगी, तब तक अपने क्या होगा, आज इच्छा बनती रहेगी, इच्छा रहेगी रहेगी। जब ये सब सारे असंग ब्रह्मांड का सुख छोड़कर भगवान के पास जाने के लिए, मतलब अनामी लोक में जाने के लिए जो तैयार होती है आत्मा, वहां पर जाने के लिए परमात्मा बोल दिया कि लोक अनामी जावेगी, वह को ना मिले तुम्हारे, आत्मा और परमात्मा वह तो को रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन, दुल्हन मतलब को आत्मा, रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन वह पूरा आनंद ले रही। कहाँ पर, अनामी लोक में। वहां पर पूरा आनंद, मतलब मेन मेन चीज सब वहां पर है। वहां जाने के आत्मा, वहां जाने के बाद आत्मा अमर होती है। तब तक वहां तक नहीं पहुंची, तब तक क्या होता है, जन्म मृत्यु लगी रहती है। जन्म मृत्यु चक्कर रहेगा, क्यों, जब तक जीव संज्ञा है। परमात्मा ने सृष्टि रची, पहली बार सृष्टि जब परमात्मा ने सृष्टि जब रची, उस टाइम अनामी लोग से परमात्मा नीचे आ गए, और नीचे आने के बाद सतलोक, अपना अलग अगम लोक, अलग लोक और सतलोक रचा। और सतलोक में क्या किया, वो तीन लोक में परमात्मा ने जीव सृष्टि रची, जीव सृष्टि। वहां पर जहां पर जीव है, वहां पर क्या है, जन्म मृत्यु लगी रहती है। वहां पर वो असंख्य ब्राह्मण क्या है, परमात्मा बोल दिए इसके अपने कबीर सागर में, जो तीसरी महाप्रलय है, जो तीसरी महाप्रलय आती है, उस तीसरी महाप्रलय में भी ऊपर के असंख्य ब्राह्मण सब नाश में आते हैं। तब धंधुकार मचता है, सारे के सारे नाश होते हैं वहां पर। भगत जी क्या सतलोक में भी मृत्यु होता है? आपने कहा क्या मृत्यु सतलोक में होता है? ने भगत जी परमात्मा ने बताया है, सतलोक में मृत्यु होती है। सतलोक में मृत्यु होता है, मगर हाँ सतलोक में तो शिव, अपने इच्छा से हम शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं ना। हाँ भगत जी। तो भगत जी आपने कहा कि सतलोक में मृत्यु होता है, मगर परमात्मा तो कहते हैं सिर्फ एक बार जन्म होता है सतलोक में। बाकी अगर आप हम्म चाहो तो अपना वो दूसरा अगर फैमिली में जाना चाहो तो, या फिर क्योंकि वहां पर भी तीन भाग है, जहाँ पर सबसे ऊपर वाले भाग में तो सिर्फ लड़का और लड़का ही रहता है, मतलब सिर्फ आत्मा। जो आप बोल रहे हो कि सतलोक में भी मृत्यु होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा होगा आप लोग का। मगर जी मुझे हिंदी इतना अच्छे से बोलना नहीं आता है, माफ करना थोड़ा। हाँ भगत जी, हमको भी इतना जल्दी हिंदी नहीं आता। हम भी कर्नाटक बोलने वाले हैं। हम तो हिंदी मराठी बोलते हैं, उतना हम लोग को भी हिंदी नहीं आती है। मगर जी सतलोक में ऐसा ये मृत्यु नहीं होता है, आपने गलत कहा होगा। जिससे मुझे परमिशन मिले ना। नहीं भगत जी, परमात्मा ने बोला हुआ है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं। भगत जी पॉइंट है अपने पास, अपना परमात्मा बोला हुआ है। परमात्मा कोई भी एक ऐसे शब्द नहीं होता है, नहीं होती है, भगत मतलब जी वहां पर। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ भगत जी, की परमात्मा ने कहा है कि सतलोक में एक बार जन्म तो होता है, मगर वहां पर मृत्यु नहीं होता है। और जिसको आप शायद मृत्यु बोल रहे हो, ये तो आप अपने हिसाब से आप त्यागना चाहते हो वो शरीर, और दूसरों के घर जन्म लेना चाहते हो, या फिर दूसरा आपका आपको शरीर चाहिए तो आप दूसरा ले सकते हो ना। वहां पर नूरी शरीर होता है, कहा ना परमात्मा ने। तो वहां पर मृत्यु हम्म। कैसे हो सकता है? नहीं, शरीर छोड़ना मतलब मृत्यु भी तो है भगत जी। शरीर छोड़कर दूसरी मगर जगह जाना है, तो उसको जन्म लेना पड़ता है ना भगत जी। मगर वो जो मृत्यु होता है वो तो हम अपनी इच्छा से जब रहे, वो मृत्यु नहीं हुआ ना। जैसे हम कल परसों
आप लोग तो सतलोक नहीं जा रहे हो। जैसे अपनी इच्छा से अगर कोई मर रहा है, शरीर त्याग रहा है, वो तो नहीं कहलाता है। कोई अगर जबरदस्ती उसका एज हो गया है, उसका टाइम आ गया, वो मर गया है, तब उसको कह सकते हैं मृत्यु हुआ है। मगर वहां पर एक नहीं होता है ना। आप जितना लाखों करोड़ों सालों जब तक चाहो आप रह सकते हो वहां पर। अगर आपको चेंज करना है तब आप चेंज कर सकते हो ना। तो इसको तो मृत्यु नहीं कहा जा रहा है। आपने कहा कि वहां पर भी मृत्यु होता है सतलोक में, ये शायद गलत है भगत जी। भगत जी क्या रहती है, हम लोग पहला ज्ञान को समझना चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग को बोलना चाहिए, समझ रहे हो भगत जी। वो आगे है उसके जो बोल रहे हैं, जो क्या आपके पास जो जितना आपके पास ज्ञान है आप बोल रहे हो, समझ रहे हो। आपको ज्ञान यहाँ पर जो अनामी लोग को ज्ञान चल रहा है, तो आपको ज्ञान समझना चाहिए, सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। जब तक आपको सब बातें नहीं समझ में आती तब आप बोलना चाहिए, समझ रहे हो। डायरेक्ट आप बोल देते हो कि आपके तो नहीं हो पर जन्म मृत्यु नहीं, प्रूफ है ना अपने पास भगत जी, परमात्मा बोले हुए प्रूफ है। भगत जी, मैं मुझे पता है आप जो बोल रहे हो सत्संग के हिसाब से बोल रहे हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हो, मगर मैं जो अपना अपना मत रख रही हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं होता है। एक बार जन्म जरूर होता है, क्योंकि हम पहले पहले जाएंगे तो शुरुआत से शुरू होगा ना। जब हम्म। तक हम युवा बनेंगे उसके बाद हमारा वहां पर, और युवा से आगे नहीं बढ़ता है ना, एज तो वहां पर अटक जाता है। हाँ, अगर आप चाहो हम्म। तो उसको चेंज कर सकते हो, दूसरों के घर में जन्म ले सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा का घर में जन्म तो वो लेगा ना जो कि वो सतलोक के नीचे वाले स्तर में होगा, जिसका फैमिली होगा। तो ऊपर वाले में है जहाँ पर सिर्फ लड़का रहता है, वहां पर बीवी वगैरह नहीं होता है, सिर्फ पुरुष रहता है जैसे कि। तो फिर वहां तो वो लोग चेंज नहीं करेगा अपना शरीर, दूसरों के घर में भी नहीं जाएगा। तो मृत्यु को जो आप बोल रहे हो कि सतलोक में मृत्यु होता है, मृत्यु का मतलब डेथ होता है ना। वहां पर तो डेथ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर सुन लीजिए, जैसे कि परमात्मा ने यहाँ पर क्या बताया है इस श्लोक में। जैसे अपना अर्जुन सर्जुन थे, अर्जुन सर्जुन को जीवित रखा गया था। वो परमात्मा इसमें सत्संग में बताते हैं, आप जितना दिन यहाँ पर रहना चाहते हो और रह सकते हो, आप जब चाहोगे यहाँ से निकल सकते हो। तो ये भी अपनी इच्छा से, ये तो मृत्यु नहीं हुई पर। ये तो परमात्मा की रजा से हुई ना। यहाँ पर उन लोग का कोई हाथ नहीं है कि मैं जिंदा रह लूं या फिर मेरा मृत्यु। वैसे आत्मा का तो मृत्यु होता नहीं है, मगर जहां तक बात है उस शरीर का, या फिर जो जिस स्थिति में वो लोग थे, वो परमात्मा के रजा से। आप सतलोक के बारे में बात कर रहे हो भगत जी। आपने कहा कि सतलोक में मृत्यु होता है, परमात्मा ने कह रखा है सतलोक में एक बार जन्म तो होता है और मृत्यु नहीं होता है। आप इसको डिफाइन कीजिए कि आपने कैसे किया कि वहां पर मृत्यु होता है। किस हिसाब से आप ये कह रहे हो कि वहां पर लोग मरता है। वहाँ की क्या होता है भगत जी, जैसे कि अभी 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 को पता है कि वहाँ पर क्या होता है, जन्म तो पहले लेते हैं, ठीक है। जन्म होने के बाद जो वहाँ पर आगे आगे जाना चाहता है, समझ रहे हो, आगे जाना चाहता है तो आगे वाली भक्ति करके उसको आगे जाना पड़ता है। भगत जी, वहां पर जो अनामी लोग, गम लोग, अलेख लोग मतलब जिसको कहा नहीं जाता, मतलब उन लोग का भक्ति तो दूसरा है ना। बिना आप यहाँ से इस देश से जाए उस देश के, मतलब प्लेनेट बाई प्लेनेट, आप पहले आप उस प्लेनेट में जाएंगे, उसके बाद ऊपर प्लेनेट में जाएंगे ना, पहले वहां तक जाना पड़ेगा, सतलोक तक। मैं ये नहीं पूछ रहा भगत जी, आप ये डिफाइन कीजिए कि सतलोक में मृत्यु जो होता है, आप इसको किस हिसाब से बोल रहे हो कि सतलोक में मृत्यु होता है। जब जन्म ले लिया और वहां पे कोई कभी नाश नहीं होता है, शरीर कुछ भी चीज नाश नहीं होता है वहां पर। मृत्यु मतलब नाश होना है ना। तो आप किस हिसाब से ये कह रहे हो कि वहां पर सतलोक में भी मृत्यु हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भगत जी, इसका जवाब दीजिए, इसको डिफाइन कीजिए। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा हो गया। जैसे कि असंग ब्राह्मण, सतलोक में असंग ब्राह्मण है ना भगत जी, सतलोक में असंग ब्राह्मण है ना भगत जी। जी भगत जी, आप बोलते जाइए, सुन रहा हूँ। हाँ, असंग ब्रह्मांड है सतलोक में, तो परमात्मा ने तीसरे महाप्रलय में बोल दिया कि असंग ब्रह्मांड में नाश में आओगे, धुंधुकार मचेगा। जी बोलिए। तो धुंधुकार मचेगा, असंग ब्रह्मांड में नाश आएंगे। जितने मैं स... हम्म। जितनी सृष्टि रची गई है सब नाश में आती है। वो भगवान जी कैसे है भगत जी, जब तक ये भगत
अपनी अनामी लोक की भक्ति नहीं करता है, अपने अनामी लोक में जाने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तो वो क्या होता है भगत जी, जीव संज्ञा में रहता है। भगत जी वो सतलोक और ऊपर के तीन लोग वो दूसरे कैटेगरी में है ना। और जो नाश होता है ये सर्वपुरुष अक्षर पुरुष। भगत जी सतलोक के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, आपने कहा सतलोक में मृत्यु होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ ये नहीं कि ये नीचे वाले ये लोग तो सब नाश में आता है जब ये पूरा नहीं भगत ब्रह्मांड। जी, हाँ बरोबर है भगत जी। जैसे कि 21 ब्रह्मांड और 7 संग ब्रह्मांड, ये उसके सात संग बाद जो ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड ये सब तो नाश में आता है, ये मैं एग्री करता हूँ आपसे। मैं आपसे सतलोक के बारे में पूछ रहा हूँ। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सतलोक में भी मृत्यु होता है, जिस जिस लोक में भगवान ने कह रखा है सिर्फ एक बार जन्म होता है और वहां पर कोई एक चीज भी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो वहां पर कैसा मृत्यु हो सकता है जहां पर सतलोक में कोई भी चीज खत्म नहीं होता है ना, नाश नहीं आता है, जहां पर एक पत्ता भी नहीं गिरता है, पेड़ का पत्ता, वहां पर हम अपना शरीर कैसे मृत्यु हो सकता है वहां पर। भगवान ने बोल दिया ना भगत जी, 7 संग 21 ब्रह्मांड नाश में आते हैं, 7 संग ब्रह्मांड नाश में आते हैं, और ऊपर जो असंख्य ब्रह्मांड है सतलोक में, वो भी नाश में आते हैं। उसके बाद धुंधुकार और मचता है, उसके बाद सतलोक भी नाश में आता है क्या? नहीं, परमात्मा ने बता रहे हैं भगत जी, परमात्मा ने बताया असंख्य ब्रह्मांड नाश में आते हैं। मैंने कहा असंग ब्रह्मांड, तो आप कह रहे हो ना ये सारे ब्रह्मांड, ये काल, ये सातसंग ब्रह्मांड और ये जो काल का ब्रह्मांड यहाँ पर भी तो गिनती से बाहर है ना, हमारी गिनती से बाहर है ये ब्रह्मांड। मैं सतलोक और ऊपर के तीन लोक के बारे में पूछ रहा हूँ भगत जी। आपने कहा सतलोक में भी मृत्यु होता है, मैं इन नीचों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ भगत जी। आप बार बार इसको ना बोलिए कि सच ये ब्रह्मांड नाश होता है, काल का ब्रह्मांड ये सब तो नाश में आता है। जहां तक भगवान का शुरू होता है, जहां तक भगवान का रेंज शुरू होता है सतलोक से और ऊपर तक, वहां पर नाश नहीं होता है ना। आपने गलत कहा होगा ना ये जो आपने कहा मृत्यु होता है। सत्संग परमात्मा म्हटले ना, जिथे जीव आहे जन्म मृत्यूचा रोग लागला ना त्यांना. भगत जी सतलोक और ऊपर के जितने भी लोग हैं वो भगवान के अंदर में है, और बाकी ये जो जो नीचे के लोग हैं असंख्य ब्रह्मांड या फिर जितने भी हो हम गिनती नहीं कर सकते, वो सब ये सरपुरुष अक्षर पुरुष का है। ये दोनों तो खुद मतलब भगवान के आशीर्वाद से उन लोग को मिला हुआ है ये दो। जब भगवान ने उन लोगों पर गलती देखा है तब उन लोग को दे दिया गया है ये लो अपना अपना ले लो, ये ब्रह्मांड ये पूरा यूनिवर्स उन लोग के अंदर में है, वो लोग सब नाश में आता है। तभी तो भगवान कहते हैं कि सतलोक में चलो, वहां पे बाकीच्या कुछ भी चीज मंदिरांमध्ये नाश कसलं नहीं असतं होता है। तो फिर सत्संग आपने ये कैसे कह दिया कि मृत्यु होता है वहां पर? किसका मृत्यु होता है भगत जी? सतलोक में कैसा मृत्यु हो सकता है? भगत जी सत्ता है, सत्ता है। जैसे परमात्मा बताया ना कि मतलब कि जहाँ पे पांचों विकार का भोग भोगेंगे, भोग विलास, तो 84 लाख योनि में जाएंगे। परमात्मा ने शब्द में बताया कि भोग विलास करे जहाँ प्राणी बौर फिरत चारों खानी। वहाँ पे सतलोक में ऊंच नीच है, ऊंची पोस्ट है, फिर बीच वाली है, फिर सेकंड क्वालिटी वाला है। वहाँ पे भी राग द्वेष है, पांचों विकार वहाँ पे भी है भगत जी। जहाँ पे पांचों विकार है वहाँ पे मतलब वो 84 लाख योनि में जाएंगे, मरेंगे तो जाएंगे। मतलब सतलोक में भी जाने वाला लोग भी 84 योनि में आता है क्या? भगत जी परमात्मा एक जगह पे बोलते हैं जहाँ पे जन्म है वहाँ पे मृत्यु डेफिनेट है, और परमात्मा वहाँ पे अरे बताते हैं तो परमात्मा ने तो खुद कहा है ना सतलोक में सिर्फ एक बार जन्म होता है और वहां पर कोई भी चीज नाश नहीं। जब एक पेड़ का पत्ता नहीं गिरता है तो फिर हमारा शरीर कैसे नाश हो सकता है? हाँ ये बात अलग है, वहां पर वो जो परमात्मा का प्लेस है भाई, वहां पर खाना फ्री है, घूमना फ्री है, बस भक्ति करना है ऊपर जाने के लिए, और वहां पर हम मगन रहेंगे अपना। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो ऊपर नहीं जा सकेंगे। यहाँ पर आप फिर से कह रहे हो कि सतलोक में भी मतलब नाश होता है ना? आप ये कहना चाह रहे हो क्या? नहीं। जैसे संकेत पकड़िए ना, एक बार बोल दिए कि जैसे वहाँ पे जन्म होगा, फिर ये भी तो बोले हैं जहाँ पे जन्म है वहाँ पे मृत्यु डेफिनेट है। भगत जी सतलुज में जब एक पेड़ का पत्ता नाश नहीं होता है, आप क्यों बोल रहे हो कि वहां पर मृत्यु डेफिनेट है? भगवान ने कह रखा है कि आप अगर चाहो तो अपना शरीर चेंज कर सकते हो। जब वहां पर नहीं होता है कुछ भी चीजें नाश, तो आप कैसे कर रहे हो कि वहां पर डेड होता है? ये बहुत गलत बात कह रहे हो आप लोग। सतलुज में नाश कैसे हो ठीक है सकता भगत है? जी, सतलुज में नाश मैं नहीं होता आपको है, समझ उसके ऊपर।
समझ में नहीं आ रहा था भगत जी, कॉल कट कर लीजिए, समझिए भगत जी। भगत जी आपसे पूछा गया था सवाल कि सतलोक में भगवान ने जो कहा है मैंने वही कहा है आपको, मगर आपने जवाब नहीं दिया, ये कोई बीच में आ गया है। आपसे नहीं मैं ये भगत पूछ जी। रहा हूँ, हाँ समझ में आ रहा है ना भगत जी? आपने जो कहा मुझे समझ में आ गया। आप कह रहे हो कि सतलोक में भी नाश होता है, तो मैंने उसके अगेंस्ट में आपसे ये पूछा था, जब भगवान ने कह रखा है सिर्फ एक बार जन्म होता है, बाकी वहां पर एक पत्ता भी नाश नहीं होता है, सदाबहार वृक्ष होता है, पेड़ होता है, जो भी है, वहां पर कुछ भी चीज नाश नहीं होता है, तो फिर आप ये कह रहे हो कि नाश होता है। मैंने उसके लिए आपसे पूछा था कि नाश होता है तो कैसा होता है, भगवान ने तो कह रखा है नाश नहीं होता है। तो आपको डिस्क्राइब कर वो उसको समझाना चाहिए था मुझे। आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहे तो फोन काट दीजिए। अब मैं क्या करूं, अभी काटना पड़ेगा मुझे। समझ में नहीं आ रहा आपका बात मुझे। भगवान ने कह रखा है ऐसा है, नाश नहीं होता है, आप कह रहे हो नाश हो रहा है। मैं भगवान की सुनूं कि आपकी सुनूं? ये आपकी सोच है या फिर भगवान की सोच, ये बताइए दादाजी पहले आप। सोचता है, जैसे कहने मतलब ये है, विशेष संदेश 21 नंबर आइडियो में आप ये बात सुन लीजिएगा। उसी माली ने साफ तौर पे कह दिया है कि जहाँ आपका गुरु जी है वहाँ वहीं आपका सतलोक है। गुरु जी ही सतलोक है, परमात्मा उसमें बता दिया साफ साफ। समझ रहे हो ना? इतना पहले आप समझ लो। उसके बाद जब आप ऊपर उठ रहे हो ना, तो ऊपर जब जाने के बाद आपको पता है कि सतलोक जहाँ पे सृष्टि रचना में साफ साफ बोले मालिक भगत सतलोक जी रुकिए, बीच में बची इंटरफियर ना गई। कीजिए। आपका ज्ञान अलग है, और वो जो बोल रहा है सतलोक में नाश होता है उसका ज्ञान अलग है। उसके बाद में तो मैंने उसी ये बोला अरे था। भगत जी उसी को तो बताया जा आप रहा है ना, उसको आप बोलने सुनने को के लिए दीजिए, तैयार पहले मैं नहीं हो। उसका सुन रहा था ना भगत जी। मैं आप उसको बोलने के लिए मौका दीजिए। वो क्यों चुप हो गया? उसको बोलने के लिए मौका दीजिए पहले। उसने कहा कि नाश होता है, मैं कह रहा हूँ नाश नहीं होता है, तो दोनों में से एक जैसे का पहले सच होगा बात ना। उसी को तो बताने के लिए बताई जा रही है, आप बात सुन नहीं नहीं रहे हो। जी, आप ना बताइए, आप ना बताइए, आपसे नहीं पूछा गया है। जिसने बताया है मैं उससे पूछ रहा। आपने नहीं कहा कि सतलोक में नाश होता है, हमारा शरीर बड़ा मरता कैसा है, है, डेड होता है। कहने का केवल भगत जी इतना जिस सवाल, आप थोड़ा थोड़ा शांति का परिचय दीजिए, ठीक है? आप पूछना, आप किसी से पूछ रहे हो, आपको सवाल का जवाब चाहिए, सवाल का जवाब कोई भी दे रहा हो, आप जवाब लो, नहीं भगत ठीक जी, है? आपसे मैं जवाब क्यों लूं? आप पता नहीं आप क्या कहाँ से कहाँ ले जाओगे। जिसने कहा है कि कहाँ से सतलोक कहाँ, में इसीलिए आपको कहा जा रहा है ना, आपको जवाब अगर नहीं पसंद आ रहा है, आप फोन कट करो, आप आराम अपना करो, नींद जवाब लो, दीजिएगा, पहले शांति से। उसको जवाब देने दीजिएगा ना। हम आपस में बात कर रहे हैं, तो फिर आप बीच में पता नहीं डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। उससे पूछा जा रहा है कि जब सतलोक हम में भगवान डिस्टर्ब कह नहीं कर रखा है रहे, नाश नहीं हमारा होता है, कहने वो मतलब क्यों कह रहा है कि डिस्टर्ब नाश होता सुन है? लीजिए। नाश जैसे आप संध्या आरती में पढ़ते हो ना, धुंधुकार भगत जी अनंत संख्या चित आरती में नहीं देखे। कह रहा हूँ मैं, आप नाश के बारे में बताइए। नाश मतलब डेथ, सतलोक में डेथ होता है क्या? अरे भगत जी धुंधुकार का मतलब क्या होता है बताओ तो आप। अभी बताओ, मुझे नहीं पता है। हाँ तो इसके लिए पता नहीं है तो आप शांति रखो, सुनो, पहले आप पूरी बात सुनोगे तब समझोगे, नहीं सुनोगे तो नहीं समझोगे। बताइए। तो जैसे मालिक ने बताया कि धुंधुकार का मतलब होता है सब कुछ नाश में आ जाता है, केवल परमात्मा ही सत्य है, हाँ। ठीक है ना? हाँ, वो चाहे जीव हो चाहे कोई भी हो, लेकिन परमात्मा नाश में नहीं आता है। इसीलिए परमात्मा जहाँ भी होता है वो लोग नाश में नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है कि असंख्य ब्रह्मांड नाश में आ रहा है, तो वहाँ जीव भी है तो जीव भी नाश में आएगा। सतलोक में भी तो परमात्मा है, वो भी नाश में आएगा क्या मतलब? भगत जी सतलोक में परमात्मा नामी लोग से सत्संग करने भी आते हैं, आपको ये बात पता है कि नहीं? अरे है ना, परमात्मा है ना सतलोक में। अनामी लोग से परमात्मा सतलोक में भी आते हैं सत्संग करने के लिए। जहां से भी आए भगत जी, परमात्मा सतलोक में है कि नहीं है? तो परमात्मा यहाँ भी है तो पृथ्वी क्यों नाश में आती है? पृथ्वी नाश में परमात्मा कब तक रहेगा? यहाँ पर थोड़ा दिन रहेगा, उसके बाद परमात्मा अपना वहां पर अपना शरीर ये शरीर चला यही जाएगा। बात तो आपको समझ में नहीं आया ना भगत जी। परमात्मा अगर एक क्षण के लिए अगर हट जाएगा ना, तो पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी। हाँ। परमात्मा तो पता है ना कैसे आपको? कि एक सेकंड के लिए पृथ्वी को परमात्मा नहीं छोड़ते हैं भगत जी। अभी भगत जी आप लोग का कहना ये है कि सतलोक भी नाश होता है ना, आप लोग इसी पे जोर दे रहे हो। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। मतलब परमात्मा जो कह रहे हैं वो
है कि परमात्मा वहां पर कह रहा है कि एक पत्ता भी नाश नहीं परमात्मा होता है, वो और जीव आप लोग अपने हिसाब से बोल रहे जीव हो। ज्ञान का होने के कारण बोल रहे हैं। नहीं, आप लोग, मैंने जो कहा ये भी तो आप लोग ने सुना होगा ना, परमात्मा ने जो कहा है कि वहां पर एक पत्ता भी नाश नहीं होता है, सदा बहर रहता है। वही ये तो क्या मैं आप झूठ वही बोल रहा हूँ? बता रहा था दास, बात सुन लीजिए। दास वही बता रहा था कि परमात्मा जहाँ होते हैं वो अपना सतधाम होता है, वो असली सतलोक होता है। असली तो और नकली परमात्मा का जो सतलोक, असली सतलोक है वहाँ कुछ नहीं नाश में आता है, वहाँ जीव भी असली सतलोक कौन परमात्मा सा के है? समान हो जाता है। असली सतलोक कौन सा है? परमात्मा जहाँ रहते हैं वही असली सतलोक होता है। हाँ वही तो, वो कौन सा है, कहाँ रहता है परमात्मा? परमात्मा शून्य शिखर में रहता है, अनामी लोक में। तो आपने जब कहा कि परमात्मा यहाँ पर भी रहता है, पृथ्वी में भी है, क्या ये भी सतलोक है क्या? लेकिन भगत जी, जब असंख्य ब्रह्मांड नाश में आता है तो अनामी लोक नहीं आता है, बाकी सभी लोग आते हैं। आपके हिसाब से आप कह रहे हो जहाँ पर परमात्मा रहता है वहां पर नाश नहीं होता है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि परमात्मा अगर सन भर भी इस पृथ्वी से चले जाएगा तो ये पूरा नाश हो जाएगा। परमात्मा यहाँ सन भर भी अगर नहीं एब्सेंट नहीं होता है तो क्या ये भी सतलोक है क्या? वही तो सुन ली भगत जी, क्या है, अगर आप शांति सुनोगे तो पूरी बात तब आप समझोगे। आप पूरी नहीं, बात मेरा, सुनने के लिए तैयार मैंने हो जिससे नहीं सवाल रहे। पूछा था, नहीं भगत जी, जिससे मैंने सवाल पूछा था उसने तो जवाब दिया नहीं, और आप यहाँ पर फिर से उल्टा बात कर रहे हो कि यहाँ पर नाश होता है भगत जी सतलोक। सच है, भगत जी आप फोन कट कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है। पहले बताया जा रहा था कि अति आदीन हो प्राणी तभी एक ही आकत कहानी, समझ रहे हो भगत जी। अच्छा, मतलब आदीन जो सवाल होगा पूछने वही से, समझ पाएगा, नहीं सवाल, समझ पाएगा फोन कट कर लीजिए भगत जी, तो तो मतलब सही रहेगा। सवाल पूछने से आप लोगों को फोन करने का मन में आता है क्या? सतलोक में नाश नहीं नहीं होता भगत है जी, परमात्मा ने कहा है, तो क्या मैं गलत बोल रहा परमात्मा हूँ ने, क्या? सुनिए पहले भगत जी, परमात्मा क्या बोल रहे हैं, अति अधीन हो प्राणी तभी एक ही हकत कहानी। आप क्या कर रहे नहीं, हो, आप, जवाब के ऊपर अब जवाब आप, जाओ, वो तो सुनो तो पहले ध्यान से, सारी की सारी बातें नहीं, सुनो पहले, एक दो दिन दो दो इतना उसको, देर तक आप टाइम चुप नहीं दे रहे रहे थे, हो सब बैठ चीज रहे को, थे, फिर चुप उल्टा नहीं, उल्टा बोल सुनिए, रहे हो तो कैसे समझ में आएगा भगत जी इतना आपको। देर तक आप चुपचाप बैठ रहे थे, जब मैं पूछ रहा था आपसे तो आप चुपचाप बैठ रहे थे, इतना देर से आपको जवाब नहीं आ रहा था मुंह में, और अभी आप आ रहे हो कुछ सीधा बोल। भगत जी दास ने उनको कट कर दिया, क्या है, उनका दिमाग गर्म हो गया। हेलो, हाँ बोलिए भाई। भगत जी उनका दिमाग गर्म हो गया, इसीलिए दास ने इनको इधर से काट दिया। ठीक है भगत जी, ठीक है किया आपने भगत जी। हाँ, वो नहीं क्या समझ, करें, वो नहीं सुनने को समझ पाते तैयार हैं। नहीं है। डेढ़ बज गए। हेलो सच्चा भगत जी, मालिक सच्चा। ने बोलिंग यहाँ हाथ में दे रखा है, इसीलिए काटना पड़ा। तो आप मुझे नहीं बात नहीं पर ब्रह्म विनाश में आता है तो फिर